यूपीएससी में नियुक्ति को लेकर विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर ने पुणे के कलेक्टर सुहास दिवासे के खिलाफ हरेसमेंट की शिकायत की है। पूजा के विवादों में घिरने के बाद पुणे कलेक्टर ने ही उनका ट्रांसफर वाशिम कर दिया था। इधर आज दोपहर में ही पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग रद्द कर दी गई। पूजा को 23 जुलाई तक मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी में रिपोर्ट करने को कहा गया। जांच पूरी होने तक वो वहीं रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नितिन गडरे ने 16 जुलाई को संबंधित आदेश जारी किया। इससे पहले पूजा को 15 से 19 जुलाई तक अकोला में आदिवासी विकास परियोजना के प्रशिक्षु के रूप में शामिल होना था, लेकिन वाशिम जिलाधिकारी ने इस पर रोक लगा दी। पूजा की यूपीएससी में गड़बड़ी के मामले में और भी खुलासे हुए। सामने आया कि पूजा ने यूपीएससी के अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए अपने नाम और उम्र में बदलाव किया था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट में पूजा की तरफ से लगाए गए 2020 और 2023 के 2 आवेदनों में पूजा के अलग अलग नाम। पूजा ने 2020 के आवेदन में अपना नाम खेड़कर पूजा दिलीप राव और उम्र 30 साल बताई थी। वहीं 2023 में कैट के आवेदन में उन्होंने अपना नाम पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर और उम्र 31 साल बताई थी। सवाल उठाया जा रहा है कि 3 साल के अंतराल में उनकी उम्र एक ही साल कैसे बढ़ सकती है। दरअसल यूपीएससी में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 32 साल की उम्र तक 6 बार परीक्षा देने की अनुमति होती है। वहीं ओबीसी कैटेगरी का अभ्यर्थी 35 साल तक 9 बार परीक्षा दे सकता है। सूत्रों के मुताबिक पूजा ने कुल 11 बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी थी। इधर विवादों में घिरने के बाद मंगलवार को पूजा खेड़कर ने कहा था कि उनका मीडिया ट्रायल न किया जाए। उन्होंने जांच पूरी होने तक खुद को दोषी मानने से भी इनकार कर दिया। पूजा खेड़कर ने 2 बार विकलांगता सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दिया था। पुणे के औंध अस्पताल ने उनका आवेदन खारिज कर दिया था। औंध अस्पताल ने पूजा के आवेदन के जवाब में कहा कि आपने अगस्त 2022 को विकलांगता सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था। आपकी ओर से बताई गई बीमारी लोकोमोटर विकलांगता की मेडिकल टीम ने 11 अक्टूबर 2022 को जांच की थी। टीम ने रिपोर्ट के आधार पर आपके दावे को उचित नहीं माना था। आपके पक्ष में विकलांगता सर्टिफिकेट जारी करना संभव नहीं। लोकोमीटर विकलांगता हड्डियों या मांसपेशियों को प्रभावित करती है, जिसके कारण हाथ पैर के मूवमेंट में परेशानी हो सकती है। इसके बाद उन्होंने पिंपरी चिंचवड़ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में विकलांगता सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। केंद्र ने 11 जुलाई को पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी को वेरीफाई करने के लिए सिंगल मेंबर कमेटी का गठन किया। केंद्र ने एक बयान में कहा है कि यह जांच एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर कर रहे हैं। इसका मकसद 2023 बेंच की अधिकारी खेड़कर की उम्मीदवारी के दावों और अन्य डिटेल को वेरीफाई करना होगा। समिति अपनी रिपोर्ट 2 हफ्ते में पेश करेगी। पूजा ने जब उनकी जांच के लिए गठित कमेटी के बारे में पूछा गया, पूजा से उनकी जांच की गठित कमेटी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। पूजा ने कहा कि मुझे इस पर कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है, मैं कमेटी के सामने अपना पक्ष रखूंगा। वाशिम पुलिस ने बताया कि 15 जुलाई को 3 महिला पुलिस अधिकारी पूजा के घर गई। पूजा ने ही पुलिस को फोन कर कहा था कि वो कुछ जानकारी शेयर करना चाहती है। महिला अधिकारी रात 11 बजे पूजा के केबिन में गई। वे यहाँ से 1 बजे लौटी। हालांकि अब यह खुलासा नहीं हुआ है कि पूजा और पुलिस के बीच 3 घंटे तक क्या चर्चा हुई। पूजा पर दिव्यांगता और ओबीसी आरक्षण कोटे का दुरुपयोग करके भारतीय प्रशासनिक सेना यूपीएससी में सिलेक्शन पाने का आरोप है। विवाद बढ़ने के बाद पुणे से वाशिम ट्रांसफर उनका कर दिया गया था। पूजा के दिव्यांग और ओबीसी सर्टिफिकेट की पुलिस भी जांच कर रही है। सर्टिफिकेट जांच करने वाले डॉक्टरों से भी पूछताछ की गई है। पूजा ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को दिए हलफनामे में दावा किया है कि वह मानसिक रूप से असक्षम है, उन्हें देखने में भी दिक्कत होती है। पूजा ने मेडिकल टेस्ट देने से 6 बार मना किया था, जबकि मेडिकल टेस्ट देना जरूरी होता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा का पहला मेडिकल टेस्ट दिल्ली एम्स में अप्रैल 2022 में शेड्यूल हुआ था। उन्होंने कोविड पॉजिटिव होने का हवाला देकर इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। हालांकि यह साफ नहीं हुआ है कि जब पूजा ने एग्जाम में शामिल होने से मना कर दिया था तो फिर सिलेक्शन क्यों और कैसे हुआ। पूजा ने साल 2023 में ज्वाइनिंग से पहले सरकार को दिए अपनी अचल संपत्ति के बारे में बताया कि उन्होंने 2015 में पुणे के महालुंगे में 2 प्लॉट खरीदे। इनमें से एक प्लॉट 42,25,000 रुपए और दूसरा प्लॉट 43,50,000 रुपए में खरीदा। अभी दोनों प्लॉट की मार्केट वैल्यू 6 से 8 करोड़ के बीच में। पूजा ने 2018 में पुणे के धनेरी इलाके में 20,79,000 रुपए में 4.74 हेक्टेयर जमीन खरीदी।
इसकी मौजूदा कीमत 3 से 4 करोड़ रुपए। पूजा ने 2020 में 44,90,000 रुपए में केंदुआ में 724 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट खरीदा, जिसकी कीमत अभी 75 लाख रुपए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा खेड़कर अपनी पोस्टिंग के दौरान जिस ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती और महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगाकर घूमती थी, उस पर 26,000 रुपए का जुर्माना बाकी। 2022 से अब तक तेज गाड़ी चलाने, सिग्नल तोड़ने और पुलिस के पूछने पर न रुकने से इनकार करने जैसे ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के लिए ऑडी के 21 चालान पेंडिंग है। ऑडी कार एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। पूजा खेड़कर के माता पिता फरार है। पुलिस ने सोमवार 15 जुलाई को कहा उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना फोन बंद कर लिया। पुलिस ने कहा कि हम बानेर रोड पर स्थित उनके बंगले पर कल और आज 2 बार गए, वे दोनों बार हमें नहीं मिले। एक बार जब हम उन्हें ढूंढ लेंगे तो जांच बैठा दी जाएगी और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। दरअसल पूजा की मां मनोरमा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह पिस्तौल से किसानों को धमकाती हुई नजर आ रही थी। घटना पुणे के मुलशी तालुका के धड़ावली गांव के, जहां पूजा के पिता दिलीप खेड़कर ने जमीन खरीदी। पूजा की मां और पिता पर इस मामले में केस दर्ज है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खेड़कर परिवार ने बाउंसर की मदद से पड़ोसी किसानों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और उनको धमकाया। किसान कुलदीप पासलकर ने दावा किया कि मनोरमा जबरदस्ती उनकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रही है। वीडियो के वायरल होने के बाद 13 जुलाई को पूजा की मां मनोरमा और पिता दिलीप समेत 7 लोगों के खिलाफ पौंड पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि एफआईआर में आर्म्स एक्ट के चार्ज भी शामिल किए गए। हालांकि पुणे पुलिस के सुपरिटेंडेंट पंकज देशमुख ने 12 जुलाई को बताया था कि यह घटना पिछले साल 5 जून धड़ावली गांव में हुई थी। तब किसानों की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन शिकायत में पिस्तौल का जिक्र नहीं था। पुणे पुलिस ने कहा हम जांच कर रहे हैं कि मनोरमा के पास पिस्तौल का लाइसेंस है या नहीं। खेड़कर परिवार ने पुणे के मुलशी तहसील में 25 एकड़ जमीन खरीदी थी। हालांकि उन्होंने दावा किया कि इसके एक हिस्से पर किसानों ने कब्जा कर लिया था। इसके चलते मनोरमा अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वहां पहुंची और किसानों को पिस्तौल दिखाकर धमकाया। वीडियो में सुना जा रहा है कि वह कह रही हैं कि जमीन उनके नाम पर है।